मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टीटीसी द टॉपर कॉन्सेप्ट। आज हम समझने वाले हैं क्लास 8th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस वन वेरिएबल्स। ये पहला क्वेश्चन है जो आपको काफ़ी डिफिकल्टी लगता होगा। उस डिफिकल्टी लेवल को बिल्कुल मैं इजी कर दूंगा और इजी वे से लेके चलेंगे उस क्वेश्चन को। तो आओ देखते हैं पहला क्वेश्चन। 2x by 3 प्लस का 1 इक्वल 7x by 15 प्लस का 3। अब देखो, इसे LHS कहते हैं, इन लेफ्ट हैंड साइड ये RHS अपना हो जाता है। ये आपका डिजिट है और ये वेरिएबल्स है, यानी कि x बाई। कभी भी हमें वेरिएबल्स को डिजिट के साथ ऐड करना नहीं होता। फर्स्ट हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को वेरिएबल के साथ ले आएंगे और डिजिट को डिजिट के साथ। रहा वेरिएबल, और अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं या राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो जो साइन हो जाता है वो बिल्कुल अपोजिट हो जाता है बेटा। तो 7x by 15 को इधर लेके हम जब आएंगे 2x by 3, और बेटा यहाँ कुछ नहीं होता तो प्लस का साइन होता है, तो ये साइन इधर आएगा तो बेटा माइनस का हो जाएगा, तो 7x by 15 हो जाएगा। ये आपका 3 ऐसे ही रहेगा। अब आप फर्स्ट 1 को लेके इस साइड जाओगे तो जो प्लस का 1 था ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देन आफ्टर क्या करोगे आप, इसका एलसीएम ले लोगे। 15 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आपको मैं निकाल कर बिल्कुल बेसिक से बता देता हूँ। 15 और 3 का एलसीएम निकालते कैसे हैं। पहले हम 3 से ले जाएंगे इसको, 3 5 से 15, 3 1 या 3, देन 5 से ले जाएंगे और 5 1 या 5, यानी 3 5 से 15, इसका हो जाएगा एलसीएम। आपने एलसीएम ले लिया। देन आफ्टर इससे डिवाइड करना होता है। 3 5 से 15, 5 जाके से मल्टीप्लाई हो जाता है, 5 2 10, ये 10x हो जाएगा। माइनस का साइन, 15 1 या 15, 1 टाइम 1 से मल्टीप्लाई 7 हो, ये 7x हो जाएगा। और 3 माइनस 1 करेंगे, ये 2 हो जाएगा। बेटा इस बार 1 करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका इससे। 1 से आप करोगे तो भाई एज इट इज डिजिट आ जाएगी 10x माइनस का 7x, और जब 15 2 से मल्टीप्लाई होगा ये 30 हो जाएगा। अब 10x माइनस 7x जब आप करेंगे तो आपका क्या बचेगा, 3x होगा यहाँ पे, ये 30। और ये मल्टीप्लाई का साइन, जब भी x की वैल्यू निकाले मल्टीप्लाई वो डिवाइड में चला जाता है बेटा, तो x इक्वल टू 30/3 हो जाएगा। और 3 10 30, 10 आपका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है चेक भी करना है। जो 10 आपका आ गया इसकी वैल्यू को पुट ऑन करके हम चेक भी कर लेंगे कि LHS RHS हमारा इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम इस वैल्यू को पुट करते हैं इसमें, इस क्वेश्चन में पुट करके देखते हैं हम कि इसका वैल्यू में क्या हो रहा है। ठीक है, 2x by 3 प्लस का 1, 7x by 15 प्लस का 3। अब ये वैल्यू जो हमने x की निकाली है यहाँ पर रख देंगे, 2 into 10 by 3 प्लस का 7 into 10 by 15 प्लस का 3, ये 20 हो जाएगा। 20 by 3 प्लस का 1, ये 17 by 3 15 प्लस का 3 आप एलसीएम लेंगे, ये 20 हो जाएगा प्लस का 3, ये 15 यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 70 प्लस का 50 3 45, ये हो जाएगा 23 by 3। यहाँ हो जाएगा आपका 70 प्लस 45 ऐड करेंगे आप 115 by 15। इसे आप 5 से काट दो, 5 2 10, 5 3 15 और 5 3 15, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। ये आपका पहला क्वेश्चन रहा और बिल्कुल ही बेहतर अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अगर आपने LHS और RHS दोनों इक्वल कर लिया, यानी कि आपका क्वेश्चन क्या है, सही है। यानी इस क्वेश्चन में हमें चेक भी करना होता है और चेक करके हमें देखना भी होता है कि ये क्वेश्चन सही है कि नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, सेकंड क्वेश्चन आपका है 2y प्लस 5/3 इक्वल 26/3 माइनस 5। तो जो y है, x y z जो भी इस क्वेश्चन में दिखेंगे वेरिएबल्स होते हैं, और वेरिएबल को जब भी LHS से RHS में लाएंगे तो साइन का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो मैं माइनस का y जब मैं इधर लेके आऊँगा तो 2y, और जब ये इधर आ जाएगा तो बेटा प्लस का y हो जाएगा। 26/3 तो यही है। जब मैं 5/3 को प्लस का साइन इधर लेके जाऊंगा तो माइनस का 5/3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। यानी कि LHS अगर RHS पे जा रहा है, RHS अगर LHS में आ रहा है तो साइन बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक है, और 2y प्लस y ये हो जाएगा आपका 3y, और बेस सेम होता है तो LCM भी वही डिजिट हो जाती है, आपने वही डिजिट ले लिया। 3 से 3 डिवाइड करेंगे तो 26 आ जाएगा, यहाँ पे 26 हो गया आपका, माइनस का ये आ जाएगा 5।
26 माइनस 5 करेंगे 21 आ जाएगा, तो ये आपके 21/3 हो गया बेटा। और ये 3 यहाँ पर रहेगा, 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, बिल्कुल 3 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 3 3 जा 9y हो जाएगा आपका, 3 3 जा 9y हो जाएगा इक्वल टू 21। ये y क्या है मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 21/9। अब यहाँ पे देखना होता है कि किससे 9 से जाने वाला है नहीं, तो 3 के टेबल में दोनों आ जाते हैं, तो हम 3 से लेके जाएंगे, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, यानी कि y की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी 7/3 होने वाली। इसी क्वेश्चन को जो हमने y की वैल्यू हम लेके आए हैं 7/3, इसको इस क्वेश्चन में पुट ऑन कर देंगे। तो जब हम पुट इन करेंगे इसको, तो क्या लिख लेंगे 2y प्लस का 5/3 इक्वल 26/3 माइनस का y। अब यहाँ पे y की वैल्यू हम जो लेके आए हैं 7/3, इसको यहाँ पे रख लेंगे। 2 हो गया मल्टीप्लाई का 7 क्या हो जाएगा 3 प्लस 5/3 इक्वल 26/3 माइनस, और y की जगह पे क्या लेके आए 7/3। यहाँ तक क्लियर है। अब ऊपर जो संख्या होगी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 2 7 जा कितना हो जाएगा 14/3 प्लस का 5/3 26/3 माइनस का 7/3। आप देख पा रहे हैं सबका बेस सेम है, तो यहाँ भी एलसीएम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ भी एलसीएम 3 हो जाएगा। जब बेस सेम होता है तो जो संख्याएं होती है उसको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट उसको नीचे लाना होता है, जो साइन है उस साइन को वैसे ही रहने देते हैं। तो ये 14 प्लस का 5 आ जाएगा बेटा, ये 26 और माइनस का 7 हो जाएगा। 14 प्लस 5 कितना होता है 19, 19/3 हो जाएगा, और 26 माइनस 7 ये भी 19/3। अब कह सकते हो कि LHS इक्वल टू क्या है आपका RHS। यहाँ से क्वेश्चन होता है आपका डन। और तीसरा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में 3m इक्वल 5m माइनस 8/5। अब मैं 5m को इस साइड लेके जाऊँगा, यानी कि RHS से LHS में ले जाऊँगा, तो यहाँ 3m है, ये प्लस का है, इधर आएगा बेटा तो माइनस का 5m हो जाएगा, और इक्वल माइनस 8/5। अब ध्यान देने वाली बात है, माइनस 8/5 क्यों रहेगा, क्योंकि ये इसी साइड है। अगर ये इस साइड में लेके आता तो प्लस का होता, अदरवाइज ये माइनस का ही रहेगा, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अब 5m 3m माइनस 5m जब भी करेंगे, तो छोटे में से जब बड़े को माइनस कर देते हैं, तो 2, अगर आप क्या कर लो 3m में से 5m में से 3m माइनस कर दो 2m हो जाएगा, और बड़ी डिजिट सामने जो भी साइन होता है वो यहाँ लिखा जाता है, तो माइनस का होगा, तो ये माइनस का 8/5 बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 5 का 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 10m हो जाएगा, ये आपका 10m हो गया, और इधर आपका 8 है, 8 आपका दिख गया। अब m मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो m इक्वल टू हो जाएगा बेटा 8/10, यानी कि 2 4 जा 8 2 5 जा 10, यानी कि 4/5 आएगा m की वैल्यू। अब m की वैल्यू आप पुट ऑन करके इस क्वेश्चन में LHS इक्वल टू RHS चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को चेक भी करना है। 3 इंटू, अब आपका 4/5 है, इक्वल 5 इंटू 4/5 माइनस 8/5, ये आपका क्वेश्चन है। 3 4 जा 12 हो गया, 12/5 हो जाएगा बेटा, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 माइनस 8/5 बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 5 एलसीएम ले लेंगे, आपने एलसीएम लिया, 5 4 जा 20 हो गया, 20 और 5 से 5 कैंसिल आउट, 8 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये 12/5 आपके सामने रहा, 20 माइनस 8 करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका 12/5, और ये भी हो जाएगा आपका 12/5। तो आप कह सकते हैं LHS इक्वल टू क्या है RHS।